आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसी रामबाण मास्टर ग्रेवी जो ना सिर्फ बजट फ्रेंडली है बल्कि प्रोटीन रिच भी है। इसमें ना काजू है, ना क्रीम है और ना ढेर सारे मसाले, और फिर भी ये बनाएगी 50 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस। तो टिफ़िन सर्विस के लिए हमें ऐसी ग्रेवी चाहिए होती है जो ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो और प्रीमियम डिशेस बना सके। तो चाहे आप घर पर अपने परिवार के लिए खाना बना रहे हैं या अपना क्लाउड किचन चला रहे हैं या फिर टिफ़िन सर्विस के किंग बनना चाहते हैं, ये ग्रेवी आपके लिए एक वरदान है। एक ऐसी मास्टर बेस जो मेहनत को आधा और मुनाफे को दुगना कर देगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं प्रोटीन रिच मास्टर ग्रेवी। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिएगा, और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। तो बजट फ्रेंडली टिफ़िन सर्विस ग्रेवी के लिए मैंने ले लिए हैं 60 ग्राम लहसुन और ये मैंने ले लिए अदरक। तो टोटल हमने 100 ग्राम लेना है, जिसमें हमने 60 ग्राम लहसुन लिया है और 40 ग्राम अदरक। 1 किलो छिले हुए प्याज, ये मैंने बिना छिले रखे हुए हैं और इसका वेट है 1.2 टू 1.3 kg, जिसको छिलने के बाद ये लगभग 1 किलो के हो जाएंगे। आप वेट छिलने के बाद वाला काउंट कीजिएगा। और ये ले लिए हैं मैंने 1.2 kg टमाटर। अक्सर मैं ग्रेवी के लिए 1.5 गुना टमाटर लेती हूँ प्याज से, लेकिन मैंने आज 1.2 kg इसलिए लिया है क्योंकि कभी कभी बाज़ार में खट्टे टमाटर मिलते हैं, कभी कैसे, तो एक जैसी क्वालिटी नहीं मिलती है, तो इसलिए ये वाला रेशियो परफेक्ट होगा, ग्रेवी खट्टी नहीं बनेगी। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम जो इस ग्रेवी को एक आम ग्रेवी से प्रोटीन ग्रेवी बना देगा, और वो है वाइट छोले। ये मैंने 500 ग्राम बॉइल्ड छोले लिए हैं। 1 कप छोले मैंने भिगोए थे और उसके बाद ये बॉयल होके 500 ग्राम हो गए हैं। तो ये सारा के सारे छोले की मैं पेस्ट बनाऊंगी और आपको आगे बताऊंगी जो मैं ग्रेवी में इसको कब ऐड करूंगी। तो पहले शुरू करते हैं प्याज की कटिंग से। तो सबसे पहले हम प्याज को छिल के फाइनली चॉप कर देंगे, बहुत ही बारीक काटेंगे प्याज को, और टमाटर की हम प्यूरी बना लेंगे, और अदरक लहसुन की भी पेस्ट बना लेंगे, और चने के भी अलग से पेस्ट बना लेंगे। सबसे पहले हम प्याज को फाइनली चॉप कर लेंगे। आप चॉपर में भी कर सकते हैं और नाइफ से भी कर सकते हैं। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ नाइफ से करना, क्योंकि इसमें टेस्ट का बहुत ज़बरदस्त अंतर आ जाता है। प्याज पानी नहीं छोड़ता है और ग्रेवी से डिशेस जो बनती हैं वो बहुत अच्छी बनती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो आप चॉपर का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको आज टेक्निक बता देती हूँ, क्योंकि फाइनली चॉप हमने करना है अनियंस। ये देखिए मैं कितने कट लगाई जा रही हूँ। इससे क्या होगा, अब जब हम प्याज काटेंगे तो बिल्कुल फाइनली होंगे। ग्रिप टाइट रखेंगे। अगर ऐसे ऐसे लंबी स्लाइसेस निकल भी रही हैं तो इसको हम क्या करेंगे, इकट्ठी कर लेंगे सबको और ऐसे चॉप कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल फाइनली चॉप हो गई है, और एक साइज़ की चॉप करेंगे ताकि प्याज इक्वली ब्राउन हो। मैं फिर से आपको एक कटिंग टेक्निक दोबारा से दिखा देती हूँ। पतले पतले कट्स लगा देंगे। फिर घुमाएंगे, फिर कट लगाएंगे, फिर घुमाएंगे, फिर कट लगाएंगे। जितने बारीक कट लगा सकते हैं हम। अब 2 हिस्से में डिवाइड करेंगे, ग्रिप बनाएंगे, और ऐसे काटते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब मैंने पहले कटिंग सीखी थी तो मैं भी ऐसे ऐसे करके काटती थी, बड़े प्यार से, लेकिन मैं बहुत प्याज काटती रहती थी ताकि इतनी प्रैक्टिस हो जाए जब मैं फटाफट प्याज काट सकूं। तो वही हुआ आज की डेट में, मैं बड़े आराम से कटिंग कर लेती हूँ। बहुत साल लग जाते हैं कोई भी चीज़ सीखते सीखते।
तो ऐसे ही हम सारे प्याज चॉप कर लेंगे और टमाटर को हम प्यूरी कर लेंगे। चने की पेस्ट बनाने के लिए मैं करूँगी इसमें ऐड कर्ड। 2 चम्मच कर्ड लिए मैंने। ये बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनाएगी और कोई भी डिश बनाएंगे तो उसमें स्मूथ टेक्सचर देगी, सिल्की टेक्सचर देगी, जो हमें काजू मगज में मिलता है। और थोड़ा सा ऐड करूँगी चने का पानी। जो बॉईल करने के बाद चने का पानी बचा था वो ऐड करेंगे। बिल्कुल भी दानेदार पेस्ट नहीं बनाएंगे, स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। अब हम इसको ग्राइंड कर देंगे। और दही खट्टी नहीं लेनी है, दही फ्रेश लेनी है। तो ऑल पर्पस टिफ़िन सर्विस ग्रेवी बनाने के लिए मैंने तैयार कर लिए हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। प्याज को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। तो टमाटर को मैंने दरदरा पीसा है, मतलब पल्स मोड में मैंने टमाटर को पीसा है। इससे ढाबा स्टाइल डिशेस बनती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर आता है ग्रेवी में। प्यूरी भी की है और चंक्स भी रहने दी हैं। अगर हम सिर्फ प्यूरी कर लेते तो प्यूरी पानी छोड़ जाती है बहुत, तो उसको पकाते पकाते ग्रेवी को बहुत टाइम लग जाता है। और ये तैयार कर ली है मैंने छोले की पेस्ट, जो काजू मगज का काम करेगी और रिचनेस देगी हर डिश में। और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर लिया है मैंने। इसको हमने फ्रेशली पीसा है, मतलब हल्का सा कढ़ाई में रोस्ट कर लीजिएगा, फिर इसको पीसिएगा, तब इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये लिया मैंने 1.5 टेबलस्पून हल्दी, 3 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 2 टेबलस्पून जीरा। और ये ले लिए मैंने 2 तेज़पत्ता, 3 से 4 हरी मिर्चें और थोड़ी धनिया की स्टेम्स। ये ग्रेवी में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देती है। और ये ले लिया मैंने 250 ml ऑयल। और ये ले लिया है मैंने मेरा स्पेशल गरम मसाला। मैंने इसकी वीडियो पहले भी अपलोड की हुई है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। गरम मसाला घर पे पीस के ही बनाइएगा। और ये ले लिया मैंने सॉल्ट। अब शुरू करते हैं ग्रेवी बनाना। सरसों का तेल डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मैम हम ग्रेवी सरसों के तेल से नहीं बना सकते क्योंकि हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं। आज मैं आपको सरसों का तेल डाल के ग्रेवी बनाना बताऊंगी, जो कि 2 नंबर ऊपर ही टेस्ट देगी। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी बनेगी। इसकी अपनी खुशबू बहुत तेज़ होती है, तो इसको हम धुआंधार गरम करेंगे। पहले स्मोक पॉइंट में लाएंगे। तो तेल धुआंधार गरम हो चुका है। अब हम गैस को कर देंगे बिल्कुल लो। 1 मिनट की वेट करेंगे, फिर हम तेज़पत्ता और जीरा डालेंगे। तेज़पत्ता डाल देंगे, जीरा डाल देंगे। अब डाल देंगे प्याज। खड़े मसाले डालने बिल्कुल ऑप्शनल हैं। अगर आप डालना चाहें तो जीरा से पहले डाल दीजिएगा तेज़पत्ता के साथ। मैंने नहीं डाले क्योंकि मैं ग्रेवी बजट फ्रेंडली बना रही हूँ। अब हम प्याज को 2-3 मिनट तेज़ आंच में भूनेंगे, उसका मॉइस्चर निकलने देंगे। उसके बाद हम गैस को मीडियम टू लो करके इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो 2 से 3 मिनट प्याज को भूनते हुए हो गया। अब हम गैस को मीडियम टू लो कर देंगे और इसी टेम्परेचर में हम ब्राउन करेंगे। लो फ्लेम में प्याज कार्मलाइज होते होते अपनी मिठास छोड़ते हैं, जो ही ग्रेवी की जान होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज कितना गहरा ब्राउन हो चुका है। इतना ही हमने गोल्डन गहरा ब्राउन करना है प्याज को, इससे लाइट मत कीजिएगा। हमें ये लगता है जो प्याज तो ब्राउन हो गया है, हम फटाफट टमाटर पेस्ट डालना शुरू कर देते हैं। तब क्या होता है, कोई भी लिक्विड चीज़ अगर इसमें डलेगी तो इसके चंक्स, प्याज का कलर और लाइट हो जाता है और उसके चंक्स दिखाई देते हैं, जो कि ग्रेवी में अच्छे नहीं लगते और इससे डिशेस भी कमाल की नहीं बनती। एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिशेस चाहिए तो हमें प्याज का कलर इतना ही ब्राउन करना पड़ेगा। अब हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये देखिए, जब मैंने पेस्ट डाली लिक्विड पड़ा तो प्याज का कलर 1 नंबर डाउन आ गया है। लेकिन डाउन आने का ये मतलब नहीं है जो प्याज वाइट में चला गया। प्याज ने अभी भी ब्राउन कलर पकड़ा हुआ है, ये कलर चाहिए हमें। और प्याज को हमने ब्राउन बिल्कुल धीमी आंच में ही करना है। तेज़ आंच में करेंगे तो प्याज जला हुआ ब्राउन हो जाएगा और वो डेप्थ फ्लेवर नहीं देगा डिश में। ये मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ क्योंकि मुझे लोग फ़ोटोज़ भेजते हैं जो मैम हमने चॉप मसाला बनाया, आप चेक कीजिए।
लेकिन जब मैं चेक करती हूँ साफ कच्चा प्याज ऊपर दिखाई दे रहा होता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम पेस्ट डाल के भी इसको 2 मिनट भूनेंगे। तो टमाटर डालने से पहले हम डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। जब भुना हुआ अनियन तेल छोड़ता है तब कश्मीरी रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर का रंग उभर के आता है। इसी स्टेज में इनको ग्रेवी बनाने के टाइम डालना चाहिए। बिल्कुल रेड कलर की ग्रेवी बनती है। तो अब डाल देंगे धनिया पाउडर। ये ग्रेवी को बॉडी देगा। बस देरी नहीं करते हुए डालेंगे टमाटर। अब टमाटर को भी इतनी अच्छी तरह से भूनेंगे जब मसाले से पूरा तेल निकलना चाहिए। क्योंकि हमने टमाटर डाला है, अब हम डालेंगे नमक। 2 टीस्पून नमक डालूंगी मैं। नमक एक तो टमाटर को जल्दी गलाएगा भी और प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा। अब टमाटर डालने के बाद हम तेज़ आंच में 2-3 मिनट भूनेंगे, फिर हम गैस को लो करेंगे और इसको तेल छोड़ने तक भूनते जाएंगे। तो टमाटर को भूनते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस को मीडियम टू लो कर देंगे और तेल छोड़ने तक भूनते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले ने तेल छोड़ दिया है और आप कलर भी देख सकते हैं, कलर कितना ही वाइब्रेंट और ब्राइट आया है। मैं आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि मसाला कितने तक भुना होना चाहिए। ये देखिए प्याज का कच्चापन बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है और टमाटर के चंक्स भी बिल्कुल मिल गए हैं ग्रेवी के साथ। इतने ग्रेवी हमारी भुनी होनी चाहिए। अब इस स्टेज में होटल वाले काजू मगज की पेस्ट डालते हैं ताकि एक रिच वर्सटाइल ग्रेवी बना सकें। और मैं इस स्टेज में डालूंगी अपनी छोले की पेस्ट। बिल्कुल सेम रिजल्ट देगी जो हम काजू मगज डाल के लाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और थोड़ी थोड़ी भुनाई करेंगे, फिर थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ी सी भुनाई करेंगे। क्योंकि छोले का बेस बहुत हैवी होता है तो थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिलाते जाएंगे, फिर थोड़ा सा डालेंगे, फिर मिलाएंगे। ये देखिए, अब फिर से डालूंगी मैं। तो फ्रेंड्स, मेरी काफ़ी ऑडियंस है वो ये भी कहती है कि हमें डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ भी एलर्जी है। जैसे मैंने दही डाल के चने की पेस्ट बनाई है, आप चने का पानी डाल के ही चने की पेस्ट बना सकते हैं, दही स्किप कर सकते हैं। ये डायबिटिक फ्रेंडली ग्रेवी भी है। जिनको डायबिटीज़ है वो ये ग्रेवी आराम से बना के रख सकते हैं। अब सारी चने की पेस्ट मैंने डाल दी है। अब हम गैस को बिल्कुल लो करेंगे और लगातार 5-7 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। जैसे हम काजू मगज डालते हैं तो हमें नीचे चिपकने का डर होता है, वैसे ही चने की पेस्ट भी नीचे चिपकती है। तो हम लगातार करछी चलाते जाएंगे। मेरी ऑडियंस मुझे ये भी सवाल पूछती है कि मैम, जब हम ऑल पर्पस ग्रेवी बना लेते हैं तब ऊपर तेल की लेयर आती है अक्सर, लेकिन हमारी आती ही नहीं है कभी कभी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसीलिए होता है जब टमाटर भुने जाते हैं उसका बेस इतना हैवी हो जाता है जो वो ऑयल को ऊपर आने नहीं देता कभी कभी। तो इसमें चिंता ना करें, आप ऑयल सही मात्रा में डालिए, आपकी ग्रेवी को कुछ नहीं होगा। ऑयल एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। ऊपर से मैं थोड़ा सा और ऑयल डाल के आज आपको दिखाऊंगी कि ग्रेवी को हम प्रिजर्व कैसे करते हैं। ऊपर ऑयल का लेयर इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि ये वाली लेयर प्रिजर्वेटिव की काम करती है। तो मैं चाहती तो इस ग्रेवी को मैं और पूरी ग्राइंड करके स्मूथ पेस्ट बना सकती थी, जैसे मैंने पहले ऑल पर्पस ग्रेवी में बनाई थी। लेकिन आज मैं ऐसे ही रखूँगी क्योंकि मैं इसको इतना वर्सटाइल बनाऊँगी जो ये 50 से भी ज़्यादा डिशेस में यूज़ हो जाएगी। और हम स्पेसिफिक डिश के अकॉर्डिंग पेस्ट बना बना के यूज़ करेंगे।
मीनवाइल हम डालेंगे हरी मिर्चें और धनिया की स्टेम्स। तो ग्रेवी बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही है तो मैं छोले का पानी जो मेरा बच गया था वो डाल दूँगी। आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी गर्म पानी डाल के सेट कर सकते हो, लेकिन पानी गर्म ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमें 5-7 मिनट हो चुके हैं चने की पेस्ट के साथ ग्रेवी को भूनते हुए। अब हम थोड़ा और गर्म पानी डाल लेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी पूरी तरह से सेट करेंगे। जो जैसे ही चने की पेस्ट हम भूनेंगे ग्रेवी छिट्टे मारने शुरू करेगी, तो हम कवर कर करके ही पकाएंगे। 1 टेबलस्पून डालूंगी कसूरी मेथी, ये होटल स्टाइल फ्लेवर देगी। और 1 टेबलस्पून डालूंगी स्पेशल गरम मसाला। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस को बिल्कुल लो कर देंगे और 5-7 मिनट के लिए कवर करेंगे बस। और बीच बीच में चलाते जाएंगे क्योंकि ग्रेवी भुन चुकी है बिल्कुल। ये देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी का कलर देखिए आप, बहुत ही बढ़िया कलर आया है और ये सारा रोगन ऊपर आ चुका है। जैसे जैसे ये ग्रेवी रेस्ट में रहेगी रोगन और ऊपर आएगा। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और 1 टेबलस्पून विनेगर डाल देंगे। ये एक प्रोफेशनल प्रिजर्वेटिव का काम करेगा ग्रेवी के लिए। आपकी ग्रेवी जल्दी से ख़राब नहीं होएगी। बस अब हम ग्रेवी को कवर कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद हम बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। बाउल में ट्रांसफ़र करने के साथ साथ हम इसका वेट भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ग्रेवी 2 किलो 100 ग्राम तैयार हुई है। इसका वेट पानी के ऊपर भी निर्भर करेगा। अगर तो आप ज़्यादा कंसिस्टेंसी सेट करेंगे, जैसे थोड़ा पतली रखेंगे ग्रेवी को गर्म पानी डाल के प्रॉपर, तो ये वेट और इसका बढ़ेगा। मैंने एक कंसंट्रेट तैयार किया है। स्पेसिफिक डिश जब हम बनाएंगे तब उसके अकॉर्डिंग हम करते रहेंगे। अब हम इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाएंगे और वो बनाएंगे ऑयल के साथ। 50 ml सरसों का तेल डालेंगे और इसको धुआं निकलने तक गर्म करेंगे। तेल ने धुआं छोड़ना शुरू कर दिया। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ। 10 सेकंड वेट करने के बाद डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। बस तुरंत हम इसको मिला के मिक्स कर देंगे, जलने नहीं देंगे मिर्च को। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर हमने ऑयल की कर दी है, ये आपकी ग्रेवी को जल्दी से ख़राब नहीं होने देगी। खट्टापन नहीं आएगा ग्रेवी में। विनेगर, नमक, ऑयल, ये सारे की सारी चीज़ें ग्रेवी को प्रिजर्व करके रखेंगे। अब हम कर लेते हैं इसकी स्टोरेज और कॉस्टिंग की बात। ये जो आज मैंने ग्रेवी बनाई है, इसकी लागत मुझे पड़ गई 190 से 200 रुपये तक। मतलब 2 किलो 100 ग्राम ग्रेवी हमें 200 रुपये में पड़ेगी। इसको हम वैसे ही स्टोर करेंगे जैसे हम दूसरी ग्रेवीज करते हैं। पूरा ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर में और एयर टाइट कंटेनर में हम स्टोर कर देंगे। अगर आपने फ्रिज में रखना है तो मैं रिकमेंड करूँगी ये वाली ग्रेवी 4 दिन एट 4 डिग्री सेल्सियस में रखिए। आप छोटे छोटे बैचेस बना के रखिए फ्रीज़र में, जितनी ज़रूरत है उतना यूज़ कीजिए। और डीप फ्रीज़र में -18 डिग्री में तो आप जितनी मर्जी देर आराम से रखें। जब मैं जितने मर्जी दिन कहती हूँ, मेरा ये मतलब होता है जब आपने ग्रेवी को यूज़ करना है तो आपने एक ही बार फ्रीज़र से निकालनी है और उसको यूज़ करना है। बार बार टेम्परेचर फ्लक्चुएट होने ना दें, तब ग्रेवीज ख़राब होती हैं। अगर आपने इस चीज़ का ध्यान रख लिया तो फ्रीज़र में भी आराम से 15 दिन चलेगी। अब मैं इस ग्रेवी के साथ आपको ऐसी शानदार डिशेस बना के दूंगी जो खाते ही आपको ऐसा लगेगा ये तो होटल स्टाइल डिश खा रहे हैं हम। और जो भाई बहन टिफ़िन सर्विस चलाते हैं वो एक प्रीमियम डिशेस पेश कर सकेंगे अपने कस्टमर को। तो सबसे पहले मैं डेमो दूंगी ढाबा स्टाइल दाल का। ये वाला मसाला सिंपल आइटम्स को भी प्रीमियम बना देगा। बटर डाल देंगे घी के साथ। 2 सूखी लाल मिर्च मैंने डाली है और साथ ही मैं डाल दूंगी थोड़ी हींग।
अब डालूंगी मैं ऑल पर्पस ग्रेवी, जिसको हम मास्टर ग्रेवी या मास्टर मसाला भी बोल सकते हैं। ये मैंने 220 ग्राम से 250 ग्राम के बीच बीच में लिया है। 3 कड़छी भर के लिए मैंने। मैं आपको बताऊंगी आगे कितनी दाल के लिए ये कितना मसाला जाएगा। हल्का सा पानी डाल देंगे, 1 चम्मच डाल देंगे अदरक लहसुन दरदरी कुटी हुई, इसको भी भून लेंगे। आप फाइनली चॉप करके अदरक लहसुन को आप तेल के साथ पहले भून के फिर मसाला डाल सकते हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मसाला तो पहले से ही भुना हुआ था, बस थोड़ा सा और भूनना था हमने स्पेसिफिक डिश के लिए। अब डाल देंगे हम दाल। ये दाल मखनी वाली दालें हैं, राजमा, उड़द की दाल और चने की दाल, जिसमें मैंने 225 ग्राम उड़द की दाल ली है, 50 ग्राम मैंने राजमा लिए हैं और 30 ग्राम मैंने चने की दाल ली है। ये मैंने रॉ दालों का वेट बताया है और ये जब बॉईल कर लिया था मैंने 1 लीटर पानी डाल के, तो उसके बाद इसका वेट हो गया था 1550 ग्राम, मतलब 1.5 किलो के आसपास इसका वेट हो गया था। और 1.5 किलो की दाल में मैंने लगभग 220 से 250 ग्राम तक ग्रेवी डाल दी है। मैं इसलिए सारी क्वांटिटी बता रही हूँ क्योंकि आपको वेट का भी पता लग जाए, क्योंकि क्लाउड किचन में ये बहुत इशू रहता है। अब मैं थोड़ा कढ़ाई के दीवारों में ले जा के मैश करूँगी, एक मखमली टेक्सचर आ जाएगा। ये मैं ढाबा स्टाइल दाल बना रही हूँ, इसको मैं ज़्यादा मैश नहीं करूँगी, खड़ी खड़ी दाल ही रखेंगे। अब ऐड करेंगे गर्म पानी, कंसिस्टेंसी सेट करेंगे और बॉयल आने देंगे। और इस दाल को आज मैं ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करूँगी, बिल्कुल कंसिस्टेंसी मीडियम रखेंगे। हल्का सा नमक ऐड करूँगी। बहुत ही खुशबूदार दाल बन रही है ये। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी जो लोग घर पे ग्रेवी बेस ग्रेवी बना के रखते हैं या टिफ़िन सर्विस का काम करते हैं, उनके लिए ये ग्रेवी मैजिकल ग्रेवी साबित होएगी। तो ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है दाल को। अब इसको अच्छी तरह से मसाले के साथ मिलने देंगे और फ्लेवरफुल बनाएंगे। कवर कर देंगे और गैस को लो कर देंगे। 10 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। तो दाल बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। थोड़ी पतली देनी है तो पतली दीजिएगा, क्योंकि टिफ़िन सर्विस में तो पतली ही जाती है थोड़ी दाल, मतलब इतनी भी पतली नहीं, ठीक कंसिस्टेंसी में जाती हैं। अब डाल देंगे लगभग 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा बटर। अब ये दाल बिल्कुल रेडी है। आप ऐसे सर्व कीजिए, चाहे डबल तड़का लगा के सर्व कीजिए, बिल्कुल ऑसम टेस्ट आएगा। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम टिफ़िन सर्विस में कितनी पोर्शन दाल की दे सकते हैं। तो उससे पहले हम बनाएंगे शाही पनीर, फिर मैं आपको दोनों के पोर्शंस के साथ एक प्रीमियम टिफ़िन बना के तैयार करूँगी। सबसे पहले डाल लीजिएगा तेल या घी, थोड़ा सा बटर भी डालेंगे। अब डाल लेंगे हमारी ऑल पर्पस हाई प्रोटीन ग्रेवी। बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर बना लिया है मैंने। 270 ग्राम ग्रेवी में, मतलब 3 कड़छी ग्रेवी में मैंने डाला है 1/2 कप मिल्क, और उसको डाल के हमने स्मूथ पेस्ट बना ली है। आप दही भी ऐड कर सकते हैं, बहुत स्मूथ एंड सिल्की टेक्सचर आता है। अब हम डाल लेंगे गर्म पानी, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी सेट करेंगे। मिक्सी में जो पेस्ट बच गई थी उसमें मैंने गर्म पानी ऐड करके सारे पेस्ट निकाल ली है। अब हम इसको पकाएंगे। मीनवाइल डाल लेंगे इलायची पाउडर। तो शाही पनीर में जावित्री, जायफल ग्रेट करके भी डालते हैं, लेकिन अगर हम टिफ़िन सर्विस के लिए बना रहे हैं, हम एक स्वादिष्ट और इकोनॉमिकल डिश बना के तैयार करेंगे। थोड़ा सा डाल देंगे नमक। ग्रेवी को बॉयल आना शुरू हो गया अच्छी तरह से। अब डाल देंगे पनीर। 200 ग्राम पनीर लिया है मैंने। 250 to 270 ग्राम ग्रेवी, 200 ग्राम पनीर।
कवर कर देंगे। पनीर के साथ हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे। गैस को लो कर देंगे ताकि ग्रेवी का फ्लेवर पनीर के अंदर तक भी चला जाए। तो शाही पनीर मीठेपन में होता है, इसलिए हम ऐड करेंगे थोड़ी सी चीनी। कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, हल्का सा गरम मसाला। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी, ग्रेवी को नॉर्मल होने दूंगी। ग्रेवी के बबल्स बंद होने तक वेट करेंगे। ऐड कर दूंगी मलाई। क्रीम या मलाई कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास घर की मलाई पड़ी होती है तो मैं मलाई ही ऐड करूंगी। बहुत ही मीठापन और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मलाई डालते ही क्या टेक्सचर निकल के आया शाही पनीर का। मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, ये हाई प्रोटीन ग्रेवी आपके लिए एक मैजिकल ग्रेवी साबित होने वाली है। चाहे कोई क्लाउड किचन चला रहा है, चाहे टिफ़िन सर्विस चला रहा है, या आप घर के लिए ग्रेवी बना रहे हैं, ये तो बस एक ऑल टाइम सोल्यूशन मिल गया हमें। ये तो मैं आपको 2 चीज़ों का डेमो दे रही हूँ, 50 से भी ज़्यादा आप आइटम्स बना सकते हैं और बिल्कुल स्वादिष्ट। ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने काजू मगज के बिना ग्रेवी बनाई है, और ऊपर से प्रोटीन भी मिलता रहेगा हमें। कभी कभी किसी खाने में प्रोटीन होता भी नहीं है, जब बेस ग्रेवी में प्रोटीन हो गया तो हमें टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। चीनी कम लग रही थी मुझे, थोड़ी सी और चीनी डालूंगी। तो बस फिर ये भी बन के तैयार हो गया है 5 मिनट में हमारा शाही पनीर। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम टिफ़िन्स में कितना पोर्शन देंगे। तो ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो क्रीम या मलाई अपना तेल छोड़ना शुरू कर देगी। तो ये हमारा टिफ़िन का एक पोर्शन है मान लीजिए, तो इसमें डालूंगी मैं दाल। तो फ्रेंड्स आपका एक पोर्शन सब्जी या दाल का 160 टू 180 ग्राम के बीच बीच में होना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा फिल करके देते हैं तो कस्टमर एक की बजाय 2 कस्टमर आपका टिफ़िन आराम से खा सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 सब्जियां होती हैं। जैसे हम राइस भी देते हैं साथ में, तो आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपने 1 कड़छी और डाल देनी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दाल का पोर्शन 200 ग्राम तक हो जाना चाहिए। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर सब्जी जाएगी तो कुछ लोग शेयरिंग करेंगे। जहाँ आपके टिफ़िन 2-3 जाने होंगे, वहाँ आपका एक ही टिफ़िन जाएगा और एक्स्ट्रा रोटीज़ मंगवा लेंगे, जो आपके साथ होता भी होगा शायद। उस केस में आपको कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि टिफ़िन्स में हमने वैसे भी बहुत अपना हाथ टाइट करके चलना होता है, क्योंकि टिफ़िन में मार्जिन ही बहुत कम होता है। अब बंद कर लेते हैं इसको। तो अब आ जाती है बारी शाही पनीर की। 5 से 6 बड़े बड़े पीस डाल देंगे। तो इसका वेट भी तकरीबन 180 ग्राम ही रखेंगे। मैंने आपको एक स्टैंडर्ड वेट बताया है, लेकिन आप अपनी मार्केट के अकॉर्डिंग देखिएगा। अगर थोड़ा ऊपर नीचे करना होता है तो कर लीजिएगा, लेकिन इसमें कस्टमर को भी अच्छा पोर्शन साइज मिलेगा और आपको भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक पर्सन के लिए इतना मील सफिशिएंट होता है। तो अब इसके साथ कुछ लोग 3 रोटी देते हैं और कुछ 4, और साथ में जाते हैं थोड़े से राइस। तो फ्रेंड्स आपने जिस हिसाब से रेट रखे हुए हैं, क्वांटिटी फिक्स की हुई है, जो आइटम्स प्रॉमिस की हुई हैं वैसे दीजिए। लेकिन अगर ऐसा टिफ़िन किसी के पास चला गया तो कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहेगा। अदर डेज तो हम रेगुलर टिफ़िन ही देते हैं, सिंपल टिफ़िन, जैसे एक दाल एक सब्जी हो गई, मतलब दाल में हम राजमा वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, और रोटी होगी, चावल होगी। और एक दिन हम प्रीमियम टिफ़िन का रखते ही हैं, तो प्रीमियम टिफ़िन्स में ऐसी ही टिफ़िन्स बना के दीजिए, क्योंकि इस ग्रेवी के साथ हम हर तरह का पनीर, हर तरह के कोफ्ते, एवरीथिंग सिंपल से लेके प्रीमियम टिफ़िन तक हम तैयार कर सकते हैं। नॉर्मल सब्जियां भी हम तैयार कर सकते हैं, आलू न्यूट्री, आलू बड़ियाँ, आलू के तो हर आइटम। और सूखी चीज़ में अगर आपने थोड़ी लटपटी बनानी है तो ग्रेवी ऐड कीजिए, नहीं तो सूखी तो ऐसे भी चलती है, नमक मिर्च वगैरह मसाले डाल के। आलू न्यूट्री वगैरह सब ज़बरदस्त बना के दीजिए। और सबसे बड़ी बात, इस ग्रेवी में हमने चने की पेस्ट डाली है। जो कभी कभी क्या होता है, हमें दाल अलग होती है, पानी अलग हो जाता है,
कुकिंग करते करते काफ़ी बार ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो चने की पेस्ट है ना, वो फटाफट बाइंड करेगी, गाढ़ा ही रखेगी चीज़ को, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, बिज़नेस बड़ा होने से सिस्टम नहीं बनते, सिस्टम बनाने से बिज़नेस बड़ा होता है। तो आपने ये बेस ग्रेवीज़ वाला सिस्टम अपनी किचन में रखना ही रखना है अगर आपने ऑर्डर्स लाने हैं तो। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मैम हम ग्रेवीज़ सिस्टम बना तो लें लेकिन ऑर्डर्स ना आए तो आपको मैं ये बात बता दूं कि हमें पहले रेडी होना पड़ता है, ना कि जब ऑर्डर आए तब हम रेडी होंगे। क्योंकि जब हम रेडी होते हैं ना अपने सिस्टम के साथ, तो हमारी बात में कॉन्फिडेंस होता है, जितने मर्जी ऑर्डर आ जाए हम कहते हैं हम निकाल लेंगे। तो यही कॉन्फिडेंस हमें एक बिज़नेस चलाने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, बिज़नेस चलाना एक पौधे को पानी देने जैसा होता है। कुछ पौधे तो रातों रात बड़े हो जाते हैं और कुछ पौधे टाइम लगाते हैं, लेकिन हम पानी देना तो नहीं छोड़ते हैं ना। तो ऐसे ही हमारा बिज़नेस है, हमें बिज़नेस में रेगुलर एफर्ट्स, रेगुलर सिस्टम्स बनाने ही पड़ते हैं। चाहे ऑर्डर्स 2 आएँ या 20 आएँ, आपकी मेहनत और आपका सिस्टम 100% होना चाहिए। ये बेस ग्रेवीज़ भी आपके सिस्टम ही हैं, जो आपको 50 से भी ज़्यादा डिशेस बनाने के लिए रेडी कर देते हैं। जो रुकता नहीं है वही ब्रांड बनता है। डटे रहिए, क्लिक ज़रूर करेगा। उम्मीद है ये ग्रेवी आपको बिजनेस चलाने में बहुत हेल्प करेगी। तो ये ग्रेवी बजट फ्रेंडली भी है, प्रोटीन रिच भी है और टिफ़िन सर्विस के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपके कस्टमर्स को और क्या चाहिए। तो अगर आपके ऑर्डर्स नहीं भी आते हैं तो आपकी रोज़मर्रा की सब्जियों में ये काम आ जाएगी ग्रेवी। मैं तो रिकमेंड करूँगी इसको आप घर पे भी बना के रखिए। तो आपको पता ही है मेरा मिशन है इंडिया के घरों से निकलती किचन्स को प्रॉफिट रेडी बनाना। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए और मेरी वीडियो लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिए और ये हाई प्रोटीन रिच ग्रेवी ट्राई करना ना भूलिए। बाय बाय।